जी की मिला जुलाकर 2 बच्चों का एडमिशन करा दिया था मैंने पब्लिक स्कूल में। वाकई ये पब्लिक स्कूल वालों ने अपने रेट काफी बढ़ा दिए नहीं? हाँ सर, आजकल तो एकदम टॉप का धंधा बन गया है। पान वाले से लेकर चाय वाले तक हर कोई बस स्कूल खोलने में लगा हुआ। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है, सभी लोग खाने में लगे हैं। खैर अपनी अपनी किस्मत की बात है। हाँ सर, अब ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लगना भी तो किस्मत की बात है ना। वाकई, पर बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। सॉरी सर, क्यों मजाक करते हैं सर, 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। अरे सर, अपने चपरासी को चाय लाने को कहो तो 7 दिनों में चाय तक नहीं ला पाता। फाइल पुटअप करेंगे तो उसमें 1 साल लग जाए। बादशाह सलामत। और फिर सर, इतनी जल्दी काम शुरू हो गया तो मुझे अपना मकान भी तो बनवाना है। मकान तो मुझे भी बनवाना है, पर ये सोचो कि बादशाह सलामत का पर्सनल काम है, 7 दिनों में कोई ना कोई प्रोग्रेस तो दिखानी पड़ेगी। काम कैसे किया जाए? सर देखा जाए तो काम तो शुरू भी हो चुका है। काम शुरू हो चुका है? हाँ। कहाँ? अरे देखिए ना सर, आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा प्लान समझा रहे हैं, पूरा ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये काम ही तो है सर, ताजमहल का ही तो काम है। वाकई, इस प्रोजेक्ट को लेके बात करना, इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना भी, ये काम ही तो है। ज़हीन हो तुम सर। बस ऐसे ईमानदारी के रास्ते पे जाओगे तो एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। सर मैं तो बस आप ही के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मेरे रास्ते पर? हाँ। तो चलो भैया जी के पास चलते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्हें साथ में लेकर तो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए सर भैया जी के पास। आइए आइए सर। मुलाहिजा, होशियार, तख्ते नूर चश्मे बद्दूर, बादशाह हिंदुस्तान, आलम पना, सुल्तान आलम शाहजहां दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम पना चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी बादशाह सलामत के हुजूर में अपना सलाम पेश करने की इजाजत चाहते हैं। गुप्ता जी को बाद में बुलाया जाए। बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए गुप्ता जी, आइए। गुप्ता जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बताइए गुप्ता जी, ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? मां बदौलत का नाम रोशन हो हुजूर। सारी स्कीम तैयार हो चुकी है। स्कीम? यानी गुस्सा की माफ हुजूर, मेरा कहने का मतलब था कि सारा प्लान बन चुका है। यानी कि नक्शा तैयार हो गया? आप यही समझे सर, मेरा मतलब हुजूर। जरा हम भी तो देखें आप क्या बना के लेके आए। मुलाहिजा फरमाए हुजूर। जान निकाल के रख दी हुजूर इस नक्शे को बनाने में। न खाया न पिया, बस यूं समझे कि मां बदौलत का हुक्म मिलने के बाद बस इसी काम में लगा रहा। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। बताइए गुप्ता जी, आप क्या नक्शा बनाते हैं? ये कैसा नक्शा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ये है क्या? हुजूर, ये आपके ख्वाब को जमीन पर उतारने का कदम दर कदम नक्शा है। पर ये तो लगता ही नहीं किसी इमारत का नक्शा हो। आप वजह फरमाते हैं अलीजा, ये किसी इमारत का नक्शा नहीं है। क्या? तो फिर ये क्या है? हुजूर, ये तो ताजमहल का बट चार्ट है। बट चार्ट यानी हुजूर पार्ट चार्ट नहीं, बट चार्ट कहिए, बट चार्ट। बट चार्ट? पर ये है क्या भाई? हुजूर अगर इजाजत हो तो खुलासा करूं? अरे क्या खुलासा गुप्ता है? हमने आपको 7 दिनों के अंदर नक्शा तैयार करने के लिए कहा था। 8वें दिन से काम शुरू हो जाना था। गुस्सा की माफ हुजूर, पर काम तो शुरू हो भी चुका है। काम शुरू हो चुका है? हाँ? कहाँ है काम?
यहाँ है काम। मेरा मतलब कि देखिए ना, ये ताजमहल का ही तो नक्शा है। ये तो पता नहीं क्या पाठ चाट ढक लेके आए। पर्चा कही हुजूर। हाँ हाँ वही। पर ये है क्या? इजाजत हो तो खुलासा करूं? अरे क्या खुलासा गुप्ता जी, बताइए क्या? हुजूर ये देखिए, ये है ताजमहल बनाने का खाका। ये देखिए हुजूर, ये आया आपका हुक्म, ये रहा आपका हुक्म, और ये देखिए हुजूर, ये रहा ताजमहल तैयार। देखा आपने, जब आया आपका हुक्म तो कैसे बना ताजमहल। और ये नक्शे में लाल लकीरें क्या है? ये तो क्रिटिकल पाथ है सर। क्रिटिकल पाथ यानी? यानी कांटों से भरी राह है ये। एक एक कदम हमें सोच सोच कर बढ़ाना होगा हुजूर। हाँ देखिए ना हुजूर, इस राह का पहला कदम द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हुजूर। अब इसका क्या मकसद है? हुजूर काफी सोच विचार के बाद मैं इस रास्ते पर पहुंचा कि ताजमहल का बनना अपने आप में एक सबब का काम है, तो इसके काम में अड़चन नहीं आनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका काम होना चाहिए। तो हुजूर आप तो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग का हाल तो जानती हैं। एक बार ये फाइल वहां पहुंच जाए तो वर्कर्स प्रोग्राम में सालों पड़ी रहेगी, कभी नंबर भी नहीं आएगा। तो ये मेरा सोचना है कि कल से कॉर्पोरेशन बन जाएगी, थोड़ा हाथ खुला रहता है और काम करने में भी मजा आता है। मैं तो सारा एस्टिमेट और जस्टिफिकेशन बना के लाया हूं, अगर आप मंजूरी दे दो तो काम शुरू करवाऊं। ये लीजिए, जरा जल्दी। जल्दी तो कर ही रहा हूं हुजूर, और जल्दी करवाता हूं। चलता हूं हुजूर, ये शख्स मुझे बड़ा चालाक नजर आता है। कौन, गुप्ता जी? हाँ हुजूर, देखा कैसे चालाकी से कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गया। पर इसमें चालाकी की क्या बात है? अब देखना, वो चाहेगा कि उसे कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। चेयरमैन? कभी नहीं हुजूर, चेयरमैन तो पार्टी का ही आदमी होना चाहिए। जी हुजूर। तो आप लोगों की क्या राय? मेरे ख्याल से इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दारा शिकोह को बना देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है जहांपना। आपका क्या ख्याल है? मेरा भी वही ख्याल है, दारा शिकोह को चेयरमैन बना ही देना चाहिए। वैसे भी दारा शिकोह आजकल पता नहीं कैसी कैसी गंदी गंदी फिल्में देखता है, नॉवेल्स भी गंदे पढ़ता है। डर लगता है कहीं ड्रग्स लेना शुरू न कर दे। तो ठीक है हुजूर, दारा शिकोह को ही चेयरमैन बना देना चाहिए। हाँ, और मैनेजिंग डायरेक्टर? हाँ, गुप्ता जी को न बना दे एमडी। ना हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, पर ये तो सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट होगी। इस पर तो हमारी दरबार सिविल सर्विस का ही कोई पोस्ट होना चाहिए। हाँ हुजूर। लेकिन सारा काम तो गुप्ता जी देख रहे हैं, बुरा नहीं लगेगा? तो उन्हें ग्रेड दे देंगे, डेजिग्नेशन वही रखेंगे। क्या? ग्रेड दे देंगे, डेजिग्नेशन वही की वही रखेंगे। ठीक आप लोग जैसा उचित समझते कर लीजिए। मैं तो बस जल्द से जल्द ताजमहल बनते देखना चाहता हूं। हुजूर, खुदा आपके सभी अरमान पूरे करे। हाँ, अब देखते हैं अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में क्या काम होता है, ताजमहल का काम कितना आगे बढ़ता है, देखा जाए। ये सब मेरा आइडिया था, लेकिन चेयरमैन बना दिया उस दारा शिकोह को, उस नशेड़ी और गंजेड़ी को, और नैयर एमडी बन बैठा, जिसे रेत क्या है सीमेंट क्या है ये भी नहीं मालूम। वैसे तो ये सर हमारे लिए अच्छा ही हुआ ना, पर क्या खाक अच्छा हुआ सुधीर? सारा प्लान मैंने बनाया और मैं रहा कौन? चीफ इंजीनियर के चीफ इंजीनियर। ये दरबारी काडर के लोग बड़े हरामी है साले, ईमान बेच के खाया है सालों ने। हाँ सर, ईमानदारी का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा। कहाँ रहा ईमान? अब ऊपर वाले तो बस बैठ के खाए जा रहे और हम बस बैठ के उनका मुंह ताक रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भैया जी आइए भैया जी आइए। साहब नमस्कार। नमस्कार, आइए। और सुधीर बाबू? बस सब बढ़िया। भाई क्या बात है गुप्ता साहब, बड़े गुस्से में दिख रहे हैं। अरे भाई, कौन खा रहा है, कौन मुंह ढक रहा है, हमें भी बताइए। बस भैया जी यही बातें हो रही थी। ये आज का अखबार पढ़ा आपने, मुगल एक्सप्रेस? ये क्या कौन एमडी बन रहा है, कौन क्या लगा रखा, क्या अंधेर मचा है? गुप्ता आप काहे को टेंशन लेते हैं? अरे साहब, आपको हमें एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाइए हैं, फिर देखिए हम लोग कैसे मौज करते हैं। क्या भाई सुधीर बाबू है? सर, ऐसे बहुत
बहुत दिन हो गए खाली बैठे बैठे, अब तो कुछ देखिए काम तो शुरू होने ही वाला है। अच्छा आपने ताजमहल प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, सुधीर बाबू पूरी बात कहाँ बताते हैं साहब, कल बता रहे थे कि बोले ताजमहल नाम का कोई बिल्डिंग बन रहा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है भैया जी, साहब से मिल लेना। तो मैं कहा चलो आपसे मिल लेते। अरे भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं तो कल ही गया था आपके घर पर। अच्छा। भाभी जी नहा रही थी, मेरा मतलब नहा धो के पीछे पड़ गई थी, कहने लगी चाय पी के जाइए, चाय पी के जाइए। खैर ये प्यार मोहब्बत की बात यहीं छोड़ते हैं, तो सुधीर तो आपको सब कुछ बता ही देता है। अरे सुधीर बाबू तो सब बता देते हैं। तो सर ये ताजमहल का टेंडर कब निकाल रहे हैं? देखिए ताजमहल के टेंडर में तो फिलहाल अभी वक्त लगेगा। अच्छा, हाँ अभी तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकालने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का? हाँ सर कितने तक का होगा ये? अभी तो 50-60 लाख तक ही खींचा है, क्या? बाकी तो आपकी मर्जी। अरे सर आपका आशीर्वाद रहे तो लाखों को करोड़ों में होने में कोई टाइम लगता है क्या? तो सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हाँ देखिए पेपर्स तो तैयार है, ये डिजाइन तैयार हो जाए तो टेंडर फ्लोट हो जाएगा। चलिए सर जल्दी कीजिए, आप टेंडर की तैयारी कीजिए और मैं अपने टेंडर की तैयारी मतलब अपने काम की तैयारी करता हूँ। अच्छा सर चलता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सुधीर बाबू, गुप्ता साहब वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात थोड़ा सा। अरे निश्चिंत रहिए भैया जी, मैं हूँ। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहता हर बार। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। गुप्ता जी को बुलाया जाए। जी हुजूर। गुप्ता जी कहाँ है? आपके हुक्म का इंतजार कर रहा था जहां पर ना। आ गए? हाँ गुप्ता जी हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वाकई। बताइए गुप्ता जी ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? हुजूर का इकबाल बुलंद हो, काम तरक्की पे आलमपना, स्टाफ तो रात दिन जुटा हुआ है काम पर। तो बताइए पिछले 1 महीने में क्या क्या काम हुए? बहुत काम हुआ हुजूर, बहुत काम हुआ है। 150 इंजीनियर्स और 1500 क्लर्कों को एडॉक पर अपॉइंट किया गया है। उन्होंने रात दिन लगकर ये नक्शा तैयार किया है। देखिए ना हुजूर कितना प्यारा है। यानी कि नक्शा तैयार होगी? वही तो मैंने कहा। बहुत खूब। आप वाकई काबिल आदमी हैं गुप्ता जी। जरा हम भी तो देखें कि आप क्या बना कर लेके आए हैं जिनमें हमारी मुमताज की यादें रहेंगी। गुप्ता जी ये क्या नक्शा बना के लाए हैं? ये लेटरिन, ये बाथरूम, ये लेटरिन बाथरूम हॉल गच्ची, इनमें रहेगी तुम्हारी चच्ची। गुप्ता जी ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। राइट सर, आप ठीक कह रहे हैं। क्या माहौल है ये? इन दफ्तर के कमरों में हमारी बेगम मुमताज रहेगी? नहीं नहीं हुजूर, इन कमरों में तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा। क्या गुस्ताखी है ये? हुजूर ये गुस्ताखी नहीं, माफ चाहूंगा, ये जो नक्शा आप समझ रहे हैं ताजमहल का नक्शा नहीं है। नहीं है। तो ये मेरे बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं? नहीं, ये तो मेरे मकबरे का। आई मीन कि ये तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है हुजूर। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। हुजूर लिख के याद करवाइए। अरे तो इसका क्या मकसद है? हुजूर देखिए कांटों से भरी राह है ये, एक एक कदम सोच सोच कर बढ़ाना होगा हमें। हुजूर, हुजूर आपको याद है उस
पर्ट चार्ट की लाल लकीरें याद है? याद है? तो हुजूर, यह है उस राह का पहला कदम, ताजमहल की बुनियाद, आपकी तमन्नाओं को पूरा करने का इरादा। अब देखिए ना हुजूर, इतना स्टाफ आ गया है, अगर ये कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग नहीं बनी तो मुफ्त की तनख्वाह खाएंगे बैठे बैठे। आप समझते नहीं, आप सैंक्शन दे दें तो मैं काम शुरू करवाऊं। अरे गुप्ता जी, कितना सैंक्शन लेंगे आप? ये लीजिए। ये लीजिए। जरा जल्दी कीजिए, कुछ ढंग का नक्शा बनाइए। हाँ, जल्दी तो करिए ना हुजूर। अब देखिए, एक तरफ कॉर्पोरेशन, एक तरफ ताजमहल, ताजमहल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ताजमहल, ताजमहल तो कॉर्पोरेशन। देखिए हुजूर, ताजमहल ओनली। ओनली चलता हूँ हुजूर, और जल्दी तो करिए, मैं जल्दी करवाता हूँ। जल्दी। हुजूर, एस्टीमेट तो देख लेते एक बार। पता नहीं क्या रेट्स लगा के लाए हैं गुप्ता जी। हाँ हुजूर, अभी तो अकाउंट्स ने वेट भी नहीं करा है, बाद में फंड्स को लेकर कहीं कुछ रुकावट। देखिए, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, ताजमहल। ताजमहल बन जाए तो बस सुकून मिलेगा मुमताज की रूह को। और इस काम में मैं किसी भी तरह की रुकावट या बाधा है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूं। समझ गए आप लोग? जी हुजूर। तक लिया। देखो, मेले जल्दी करो। गुप्ता जी, गुप्ता जी, अरे भाई बधाई हो। अरे सुधीर बाबू बधाई हो, बधाई। अरे बधाई तो आपको, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला भैया जी। अरे वो तो सब आपकी कृपा है गुप्ता साहब, मुंह मीठा करिए आप तो। अरे भैया, अरे सुधीर बाबू, अरे तुम क्यों हड़बड़ा रहे हो यार, तुमको भी देंगे हैं। बताओ भैया जी, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है और पेमेंट वो भी एडवांस। अरे सब साहब की कृपा है यार। गुप्ता साहब, मैं तो सुबह आपके घर गया था। अच्छा? हाँ, सोचा मिठाई भी खिला दूंगा और मिठाई दे भी दूंगा। अच्छा। तो बच्चों ने बताया कि पापा तो ऑफिस चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑफिस में मिठाई भी खिला देंगे और ये मिठाई दे भी देंगे। तो सर स्वीकार करें। इतनी जल्दी भी क्या थी? जब काम चल रहा था तो ये भी हो ही जाता। गुप्ता साहब, अपना तो सिद्धांत है कि भैया इस हाथ ले और इस हाथ दे। अच्छा, बहुत अच्छा। गुप्ता साहब, ताजमहल के टेंडर का क्या हुआ? देखिए भैया जी, ताजमहल का टेंडर बस निकला, कोई अच्छी साइड मिले तो। अरे आप बताइए ना, आपकी नजर में तो कोई ना कोई साइड होगी। अरे सर, साइड की कमी है क्या? आप तो हुक्म करें कि कितनी जगह चाहिए अपने को। देखिए 15-20 एकड़ तो चाहिए। 15-20 एकड़? हाँ, प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। गुप्ता साहब, मैं क्या कह रहा था कि मैंने एक बार अपने चाचा जी का जिक्र किया था आपसे, याद होगा आपको, जिनकी जमुना किनारे बहुत सारी जमीन है। हाँ हाँ। अरे बेचारे बड़े परेशान है यार सुधीर बाबू इस जमीन को लेकर। क्यों, क्या हो गया? अरे ये झुग्गी झोपड़ी वालों ने कब्जा करके रखा हुआ है, खाली नहीं करते, सारे जमीन नहीं बिक रही। चाचा जी हमें कह रहे थे, भैया जी कहीं पे ठिकाना लगाओ यार इस जमीन का। मैं क्या कहता हूँ सर, अगर ये जमीन अपन ताजमहल के लिए कर देना तो ताजा जी अपनी बहुत अच्छी सेवा कर देंगे सर। जमुना किनारे? हाँ। पर वहां की जमीन तो बहुत दलदली सी है, धुल है, बड़ी इमारत तो वहां धसी जाएगी। क्या मजाक करते सर। अरे सर, धस जाने दीजिए ना, हम लोग तो उबर जाएंगे। पर आजकल सोइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मंजूरी देंगे। सर मैं क्या कहता हूँ, आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए ना। अरे हम किस चीज के लिए हैं? अरे सर वहां भी अपने आदमी हैं। अरे वो सुधीर बाबू का दोस्त है ना। हाँ सर, वो मुकेश मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है सर। अरे सर, वो जमुना जी के किनारे का क्या, जमुना जी के बीच का भी फिटनेस दे देगा। हाँ दे देगा सर, दे देगा। मैं तो कहता हूँ कि बस आप तो काम शुरू कर दीजिए। चाचा जी बहुत परेशान है सर। अपने को सर 50% तक दे देंगे। हाँ 52%? हाँ मतलब 50-50। अच्छा, आप लोग भी ना हाथ बांध देते हैं। हमारे सर बड़े परोपकारी हैं, किसी का दुख दर्द बिल्कुल नहीं देख सकते। अरे सुधीर बाबू जानता हूँ यार, कोई हास्य साहब को पहचान रहा हूँ क्या है। तो सर आप इधर तैयारी करिए, मैं उधर चाचा जी को खुशखबरी दे के आता हूँ। ये मिठाई यही है सर। अच्छा चलता हूँ सर। अच्छा सुधीर बाबू। हाँ आइएगा सर, जमुना किनारे डिजाइन बनाए। चलिए बताते हैं। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं।
जनाब गुप्ता जी हुजूर की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत? वैसे भी मेवाड़ और दक्कन की लड़ाइयों में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में पता ही नहीं कर पाए। अभी तो हुजूर ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ है। क्या किए आप? ये आप क्या रहे? अरे पूरा मेवाड़ और दक्कन घूम के आ गया, लेकिन अभी तक ताजमहल का काम चालू नहीं हुआ। जी हुजूर। आखिर क्या कर रहे हैं गुप्ता जी? हुजूर, हुजूर, गुप्ता जी। जी हुजूर। ये क्या कह रहे? ये क्या किया रहे? हुजूर कोई नागवार बात इन्होंने कही। अरे क्या नागवार बात गुप्ता जी? मैं पूरा मेवाड़ और दक्कन घुमाया, पूरा 2 साल हो गया। आप मेरा फोन उठाते नहीं, मेरा ना कोई व्हाट्सएप पे बात, ना कोई मैसेज, ना ईमेल बीमेल, कुछ नहीं। गुप्ता जी ये क्या कह रहे? ताजमहल बनना शुरू नहीं हुआ अभी। हुजूर का रुतबा बुलंद हो, काम तरक्की पे, आलमपना स्टाफ तो जुटा ही हुआ है काम पर। गुप्ता जी आपने ये ना जाने कितने इंजीनियरों क्लर्कों को तो भर्ती कर लिया, और आप कहते हैं हर आदमी काम कर रहा, रात दिन जुटा हुआ, लेकिन काम में उतू सा खड़ा नहीं हुआ। गुप्ता जी क्या कर रही है? हुजूर काम ही तो कर रहा हूं। अब देखिए ना हुजूर, मेरी कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग मैंने रिकॉर्ड 2 साल में बना के खड़ी कर दी। अरे क्या की रहे आप? अरे मैं आपसे ताजमहल की बात कर रहा हूं, आप कॉर्पोरेशन को छेड़ रहे। देखिए अगर बंदे से खता हुई है तो उसका सर हाजिर है। अरे ये क्या कह रहे? अरे आपके सर को लेकर मैं कहां डालूंगा? I mean, अचार डालूंगा। ये बताओ काम कहां रुका पड़ा? काम कहां रुका पड़ा हुजूर? काम कहां रुका पड़ा है? ताजमहल की साइट तय हो चुकी है, जमीन खरीदने की नेगोशिएशन पूरी हो चुकी है। ये फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं। अगर ये फंड रिलीज हो जाए तो ताजमहल अभी तक तो मैं कब का खड़ा कर देता। तो ये काम से फंड्स के कारण रुका पड़ा? वही तो मैंने कहा। ये क्या कह रहे हैं? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था इस काम